Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is methods. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेथड्स क्या है। सबसे पहले मेथड्स की डिफिनेशन देख लेते हैं। A method in Java is a block of code that perform a specific task. एक जो हमारा मेथड होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। It is part of the class and it is executed when it is called or invoked. यह हमारे क्लास का पार्ट होता है और ये तब एग्जीक्यूट होता है जब इसे कॉल किया जाता है या इन्वोक किया जाता है। तो हम देखें कि इसे कॉल कैसे करते हैं। मेथड हेल्प इन कोड यूजेबिलिटी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिक। मेथड हमारा जो हेल्प करता है वो कोड यूजेबिलिटी में हेल्प करता है, प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉजिक। हम लोग एक बहुत सारे मेथड बना सकते हैं जिसमें अलग अलग लॉजिक हो गए हमारे। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेथड सबसे पहले कितने टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी फर्स्ट हमारा आ गया स्टैटिक मेथड, बिलोंग टू द क्लास रेदर देन एनी इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये बिलोंग करते हैं क्लास से, इन्हें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, हम लोग इसे कॉल कर सकते हैं सिर्फ क्लास के नेम से। कैन डायरेक्टली एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड, कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को या फिर मेथड को। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो कि हमें ऑब्जेक्ट बना के जाके हमारे मेन मेथड के अंदर हो, तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो एज एग्जांपल हम देख रहे हैं कि कैलकुलेटर का एक एग्जांपल है और ये ऐसा परफॉर्म हो रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं और एक मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूं आप लोगों को। तो मैं एक कैलकुलेटर ले लेता हूं क्लास, क्योंकि रियल वर्ल्ड से थोड़ा सिमिलर भी है। तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर स्पेलिंग भी सही है। तो एंटर करते हैं, हमारा क्लास बनके रेडी हो गया। अब मैं एक स्टैटिक मेथड बनाना वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा पब्लिक, फिर लिखूंगा स्टैटिक लिखूंगा। पब्लिक स्टैटिक के बाद मैं इसका रिटर्न टाइप दूंगा। रिटर्न हमारा इंटीजर रिटर्न करेगा और ये क्या कर रहा होगा, ये सबट्रैक्ट कर रहा होगा दो नंबर को। इसके लिए मुझे दो नंबर भी चाहिए, तो इंट ए ले लेता हूं और इंट बी ले लेता हूं। और फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे यहां करूंगा और अब मैं करवाऊंगा इसे रिटर्न, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो मैं a माइनस बी रिटर्न करवाऊंगा इस मेथड का यूज करके। तो ये हमारा हो गया हमारा मेन मेथड, सॉरी ये हमारा एक स्टैटिक मेथड हो गया। अब मैं एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाता हूं, जिसका रहेगा एक्सेस मॉडिफायर रहेगा पब्लिक। हम लोग एक्सेस मॉडिफायर आगे चल के वीडियोस में देखने वाला है कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। इंट और इसका नाम रहेगा मल्टीप्लाई। आप मेथड्स के नाम वैसे रखिएगा ना कि आपको पढ़ने में आसानी हो कि ये मेथड्स कर क्या रहा होगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई रखा, यहाँ पे सब रखा, मुझे सब्ट्रैक्ट रखना चाहिए था ताकि पढ़ने में मुझे मेथड में देखूं, मैं समझ जाऊं कि ये मेथड क्या काम कर रहा है। क्योंकि आगे चल के हम लोग एक कंपनी में काम करने वाले हैं, एक डिफरेंट एनवायरमेंट में काम करने वाले हैं, तो हम लोग कोड वैसा लिखेंगे ताकि सामने वाले इंसान को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से पढ़ पाए। ये भी इंट है, इसका रिटर्न टाइप, ये भी कुछ रिटर्न कर रहा होगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ए इंटू बी ले लेता हूं। अब ए इंटू बी नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो एरर थ्रो कर रहा है। मैं क्या करूंगा, यहां पे ले लूंगा ए, यहां पे ले लूंगा बी, रिटर्न आर, आर यहां पे छूट गया था मुझसे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां जाऊंगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। कैलकुलेटर रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। अब मैंने कंस्ट्रक्टर में तो कुछ पास किया नहीं है, कंस्ट्रक्टर बनाया भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है।
अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉल करके दिखाता हूं। अब ये तो कुछ रिटर्न कर रहा है, बस ये तो प्रिंट कर नहीं रहा है, तो आप लोग देख कैसे पाएंगे। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में करके दिखाता हूं इसे। क्लास का नाम क्या था हमारा, कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट। आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट दे रहा है मुझे, तो मैं पहली वैल्यू देता हूं 4 और अब मुझे दूसरी वैल्यू देना है जो कि 1 और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी जो कि है 3 हमारे पास वैल्यू आ गई। और मैंने इंस्टेंस का यूज नहीं किया, मैंने रेफरेंस वेरिएबल नहीं लगाया, मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया इसके लिए यूज नहीं किया क्योंकि मैं स्टैटिक के लिए नहीं यूज करूंगा। पर जो हमारा जो सेकंड टाइप था वो क्या था हमारा, इंस्टेंस मेथड बिलोंग टू एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू बी इन्वोक्ड। ये बिलोंग करेगा इंस्टेंस ऑफ द क्लास, जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे बिलोंग करेगा। वो जो स्टैटिक मेथड था वो नहीं बिलोंग कर रहा था, ये इसमें रिक्वायर्ड होगा ऑब्जेक्ट इन्वोक करने के लिए। कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड, ये एक्सेस कर सकता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को। तो अब मैं यहां पे आऊंगा और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप ये शॉर्ट कीवर्ड यूज नहीं कीजिएगा, आप पूरा लिखिएगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में चीजें सीख रहे हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए। अब मैं इसका रेफरेंस वेरिएबल दूंगा जो कि है कैलकुलेटर, डॉट करके मैं करूंगा। तो अब देख रहे हैं मल्टीप्लाई के लिए मुझे दे रहा है, अब मैं मल्टीप्लाई यूज कर सकता हूं। मैंने मल्टीप्लाई के लिए किया और मैं करूंगा 2 इंटू 2, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 4 रिटर्न करेगा। आप लोग देख सकते हैं कंसोल में 4 प्रिंट कर रहा है। तो यही था हमारा मेथड। मेथड के रिटर्न टाइप्स होते हैं, इसका इंट है। जब वॉइड हम लोग लिखते हैं तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता, जब हम लोग का वॉइड होता है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। वॉइड मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब खाली। और जिस अगर हमारा रिटर्न टाइप रहा तो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, जैसे कि a माइनस बी कर रहा था। पर जैसे मेरा वॉइड था तो मैं बस प्रिंट कर रहा था क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। पर जिस हिसाब का हमारा रिटर्न टाइप रहेगा यहां, तो हमें कुछ रिटर्न करवाना होगा। अगर मैं चाहूं तो अगर मैं इसे कमेंट करूं और मैं ये बोलूं कि मैं यहां पे कुछ नहीं रिटर्न करवाना चाहता, मैं बस सिस्टम डॉट आउट हाई करवाना चाहता हूं, तो ये एरर थ्रो करेगा। ये बोलेगा कि आपको कुछ रिटर्न करवाना ही पड़ेगा। इसीलिए जब हम लोग जिस टाइप का हमारा रिटर्न टाइप होता है, हम लोग वो चीजें रिटर्न करवाने के लिए यूज करते हैं। तो मुझे रिटर्न करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा है जो कि हमारे क्लास के नाम से कॉल हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल है जो कि हमारा क्लास है और जो स्मॉलर है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आप लोग को मेथड समझ में आया होगा। एक्सेस मॉडिफायर क्या है वो हम लोग अगले वीडियोस में या फिर बाद के वीडियोस में देखें कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है और इन सब का मतलब क्या क्या होता है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर, ये चीजें समझ में आई होंगी जो कि था हमारा मेथड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आवर वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।